तैयार हो रोर? वोल्केनो बस फूटने ही वाला है। ये बहुत ही खतरनाक मिशन है, पर हमें स्लाइड तक जाना होगा। वहाँ सेफ रहेगा। मैग्मा जल्दी उठ जाएगा। हमें झूले से कूदना होगा। बैलेंस बीम को क्रॉस करो, फिर मंकी बार्स पे झूलो। उसके बाद रॉक वॉल पे चढ़ो। ट्यूब से होकर निकलो और फिर पहुंचो स्लाइड पर। बूम बूम। ओह नो, ऐसा लगता है वो वोल्केनो फूट गया है शायद। 1 2 3। थैंक्स, गिरने से बच गया। ओह हाय, सुनो, तुम हमारे साथ खेलोगे? हम लावा गेम खेल रहे हैं। डैड, क्या है ये? लावा गेम है। मुझे भी ये गेम खेलना है। आ जाओ। थैंक्स। मैं रोर हूँ और ये पिंग है। तुम्हारा नाम क्या है? राइली। राइली रिंगटेल। ध्यान से राइली, वोल्केनो बस अभी ही फूटा है, तो लावा बहुत ज्यादा गर्म होगा। गर्म है। एक एक कर कर आओ, ध्यान से। मेरा हाथ छूट रहा है। पकड़े रहो। ये ध्यान से राइली, वोल्केनो बस अभी फूटा है तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। जल्दी करो, ऊपर आओ। ओह नो। वाओ, शाबाश राइली, जल्दी करो पिंग। बिल्कुल, हमारे साथ खेलने के लिए थैंक्स। तुम बहुत ही अलग तरीके से बात करती हो, ऐसा क्यों? मैं खुद को नहीं सुन सकती। क्या मतलब? मैं सुन नहीं सकती। सुनने में ये मशीन मेरी मदद करती है। ओह, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम इसकी मदद से सुनती हो? कूल। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सब तैयार? हाँ, चलो। ओके टीम, टाइम पूरा होते ही 5 मिनट की वार्निंग दे देंगे। ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं कि एकता में ही शक्ति है। मैं, कैशी और रॉकी रिंगटेल, और ये मेरी बेटी राइली है। नए पड़ोसियों का स्वागत है। वाह! ओह नहीं, मेरी मशीन। राइली की मशीन खो गई है। हमें उसे वो ढूंढ कर देना चाहिए। घबराओ मत दोस्तों, ऐसा हर बार होता है। पर हम क्या करने वाले हैं? रुको, ये देखो, ये यहाँ मेटल बार में फंसा हुआ है क्योंकि इसमें मैग्नेट है। चीयर्स। थैंक यू। शाबाश बहुत बच्चे। अच्छे रॉर। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। ठीक है बच्चों, बस 5 मिनट और। काश ये लोग हमें और खेलने देते। हे, तुम अपनी लैंग्वेज में गुड बाय कैसे कहती हो? गुड बाय। गुड बाय। ये बाय बाय। गुड नाइट। वेल, तुमने ये कैसे सीखा? एक वीडियो देखी थी। जब अगली बार मैं मेरी नई दोस्त राइली से मिलूंगा तब उसे दिखाऊंगा ये।
गुड नाइट। तो हमारा शो किस बारे में था? उसकी तुम फिक्र मत करो, हम अब तक का सबसे बेस्ट शो करके दिखाएंगे। ठीक है, पर उसमें होता क्या है? तुम्हारे पास खिलौने हैं और मेरे पास भी, और वो कुछ ना कुछ करते हैं और वो फनी होता है। समझ गया, ये बस फिक्र मत करो रूर, हम इम्प्रोवाइज करेंगे, यानी कि चीजों को बनाएंगे। क्या हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? क्या कहती हो, करें क्या? टाइम नहीं है, मैं मॉम को लेकर आती हूँ। ओह, देखकर लगता है कि यहाँ कुछ हटकर होने वाला है। हाय एवरीवन, वाओ, ये सब क्या है? ये है अमेजिंग सुपर फन बिग शो। इसको तैयार होने में पूरा दिन लगा। पूरा दिन तो नहीं लगा, जल्दी शो शुरू होने वाला है। हेलो, मैं फनी यूनिकॉर्न हूँ। मैं सब तरह से फनी यूनिकॉर्न चीजें कर सकती हूँ और मेरे पास पावर्स है। और ओह, ये क्या चीज है? मेरा नाम क्या हुआ? हम बस अभी लौटते हैं। क्या हुआ? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जो भी तुम्हारे दिमाग में आए बोल दो। क्या तुम्हें यकीन है वो काम करेगा? बिल्कुल, चलो वापस चलें, ठीक है? हाँ, ठीक है। ग्रेट, और इस बार एक नया कैरेक्टर ट्राई करेंगे। रुको, नया कैरेक्टर? जैसे कि मैंने कहा, मैं तुम्हें रोबोट दिलाऊंगी। नहीं, वो बहुत बुरा है। अच्छा हुआ मैं अपने साथी को ले आई, तो तैयार हो जाओ इससे मिलने के लिए। ओह, हेलो। हेलो न्यू कैरेक्टर, तुम्हारा नाम क्या है? नया नाम है? अरे नहीं, तुम्हारा एक पैर कैसे गिर गया? मेरा मतलब, भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा। आओ, वैसे मुझे 4 पैर की जरूरत नहीं, मैं उड़ सकती हूँ। वी! एक सेकंड रुकना, हम अभी लौटते हैं। खत्म हो गया सब? मुझे नहीं पता था वो खिलौना यूज करने वाले हैं। कुछ आइडिया है? नया प्लान, अगली बार जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, ठीक है? पर अगर मैंने गलत चीज बोल दी तो? गलत चीज जैसी कोई चीज नहीं होती जब तुम इम्प्रोवाइज करते हो। ओह, समझ गया, वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा होता कोई न्यूज़पेपर या कुछ और लेकर आता। यूनिकॉर्न सुपर जंप, और ये स्पेस रोबोट तेजी से फ्लिप मारेगा। बहुत अच्छे रूल, तुम समझ गए। मैं कर रहा हूँ, मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। पावर सर्च ब्लास्ट! सिस्टम में खराबी। तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ, मैं बैलून्स पर गिरा था। पिंग। मैं चाहती थी कि हमारा शो बढ़िया हो, पर अब सब खत्म हो चुका। शायद हमें पहले प्रैक्टिस करना चाहिए था। इम्प्रोवाइज करना थोड़ा डरावना था, पर मजा भी बहुत आया। सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ। और शो खत्म क्यों हो? शायद ये इंटरवल हो। चीजें खराब गईं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। आखिरकार तुम्हारा शो वेरी गुड था। ये इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। वेल, हेलो, कहीं आप
बैड गाइस तो नहीं? नहीं। नहीं। रोबोट रिट्रीट। ओके, चलो डिनर करें। अब क्या कर रही है मॉम? हेलो, सेलेस्टियल स्लाइस पिज्जा इम्प्रोवाइज कर रही हूँ। ओके, तुम देख सकते हो। मैं हूँ कैप्टन यूनिकॉर्न। ये मैंने खुद बनाया है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुम क्या पहन रहे हो? अभी डिसाइड नहीं किया। वैसे कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ देखूंगा। जल्दी करना, तुम्हारे पास बस 2 दिन है। कितना मजा आएगा ना। मुझे तुम्हारे सुंदर हैलोवीन कॉस्ट्यूम का इंतजार रहेगा। डैड, मुझे एक बढ़िया सा हैलोवीन कॉस्ट्यूम चाहिए। ए, देखो मत, मैं अपना सीक्रेट कॉस्ट्यूम बना रहा हूँ। सरप्राइज है। ठीक है, ये थंडरफैंग है। मतलब वो मॉन्स्टर जो आपने इन्वेंट किया था? वो इन्वेंटेड नहीं है, वो तो निकला है हैलोवीन नाइट से। सबके पास कॉस्ट्यूम है सिवाय मेरे। मैं सोच रहा था कि रोज़िला बन जाऊं, पर वो मैं पिछले साल बना था। अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं बचा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एकदम बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया। टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। आइडिया, तुम थंडरफैंग के दोस्त बन सकते हो। खूंखार थंडर क्लो। मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना। कम ऑन, सबने थंडर क्लॉव के बारे में सुना है। ओके, मैंने ऐसे ही कह दिया था। कोई बात नहीं, कल सुबह एक और आइडिया के साथ आता हूँ। हे रोज, तुम्हारा कॉस्ट्यूम किधर है? तुम बिना कॉस्ट्यूम के पार्टी में नहीं जा सकते हो। रोर, तुम्हें ये मेरा अमेजिंग कॉस्ट्यूम कैसा लगा? ये मैंने खुद से बनाया है। कॉस्ट्यूम नहीं है? लगता है मुझे तुम्हारे बिना ही पार्टी में जाना होगा। मुझे कुछ करना ही होगा। ये देखो, मैं एक सुंदर पक्षी बनूंगा। हाँ, पर अभी नहीं। परफेक्ट। ये कॉस्ट्यूम कैसा रहेगा? भारी लग रहा है। तुम्हें इसके साथ और भी काफी सारी कैंडी उठानी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं, थोड़ी हवा खा लेता हूँ। हैलोवीन बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं रोर, रास्ता मिल जाएगा। समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। डैड, क्या आप हो? मैं डैड नहीं हूँ, मैं थंडरफैंग हूँ। ये मेरे डैड ही हैं। ये हैलोवीन के लिए थंडरफैंग बने हैं। हाय थंडरफैंग। थंडरफैंग, आप मुझे कोई अच्छा कॉस्ट्यूम बताओ। ऐसी बात है, पर तुमने तो बहुत ही अच्छी हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। मिल गया, तुम बनोगे एक फैंसी टॉवल गाय। ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो कमाल लग रहा है। फिर तुम सबसे अलग और सबसे अच्छे दिखोगे। और अगर किसी ने तुम्हारे कपड़ों के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो उन्हें ये कह देना, ग्रोल। हाँ, वैसे आपका आइडिया अच्छा है डैड। मेरा मतलब थैंक्स थंडरफैंग। मॉम, चलो अब पार्टी में चलते हैं। चलो चलें।
कमाल है मॉम। चलो अब पार्टी में चले। और स्वागत है इस साल के डायनाकोन गेम्स में। ओह यस, स्वागत है सबका इस पहले एथलेटिक इवेंट पे जो ठीक यहाँ लॉन में होने वाला है। हमारे एथलीट इस नए चैलेंज में कॉम्पीट करने के लिए एक्साइटेड हैं। नई चैलेंज जो कि उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकने में मदद करेगी। ऐसा पहली बार होगा। तो पहला इवेंट है दहाड़ना। हाँ सही में सही कहा ट्रेम्बल। बेमिसाल रोर मैग्रफ यहाँ आ चुके हैं ये दिखाने के लिए कि वो कितनी देर तक रोर कर सकते हैं। चलो फिर शुरू हो जाओ। 3, 2, 1 दहाड़ो। अरे वाह, बहुत अच्छे रूट। तुमने अपना पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5 सेकेंड और हिट किया है। तो ये थी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अपने चहेते रोर मैग्रफ की तरफ से। इसे ऐसा रोर करना किसने सिखाया? कोच वाकई कमाल का होगा, सच में। आपने सिखाया डैड। ठीक है, मुबारक हो बच्चे। अब चलते हैं अगले इवेंट की ओर। पिंग पोंग। आपका मतलब है टेबल टेनिस नहीं, कैसी? नहीं, ये एक रेसिंग इवेंट है ये देखने के लिए कि पिंग स्प्रिंग टाइम 10 सेकंड में यार्ड के आसपास कितनी तेजी से पिंग पोंग कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं। ऑन योर मार्क, गेट सेट। पिंग। ओह, इसे तो देखो जरा। ये तो रुक ही नहीं रही। टाइम पूरे 100 पिंग्स हुए। इतनी जल्दी। थैंक्स रोर। ट्रेम्बल, हमारे एथलीट्स आज मैदान में वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक लेमनेड ब्रेक तो बनता है। चलो गाइस, अब जिम्नास्टिक की बारी। ओह, तुम में अभी भी इतनी एनर्जी बाकी है। लेमनेड बहुत मीठा जो था। यम। और हमने जमकर 2-4 पी ली। ओह, यहाँ शुगर रश इमरजेंसी हो गई है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं वरना ये यही करते रहेंगे। इसके बाद आएंगे कैप्टन यूनिकॉर्न और रोजिला, जिनके बीच होगा जूमिंग कंपटीशन। देखते हैं कौन जीतता है। ऑन योर मार्क, गेट सेट, जूम। और टाइम अप। इस मुकाबले में दोनों रोजिला और कैप्टन यूनिकॉर्न के बीच टाई हो चुका है। और हम वापस आ चुके हैं बैकग्राउंड जिम्नास्टिक का मजा लूटने। पहले टीम की ओर से यहाँ रोर है जो फिलहाल वार्म अप कर रहे हैं। और ये लगाया इन्होंने अपना पहला रोल। वाह, क्या कमाल का डायना रोल था। ऐसा टेल स्पिन तो इस मुकाबले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा। शानदार। और ये इनका आखिरी रंबलिंग और ट्रम्बल। ये खत्म हुआ इनका शानदार प्रदर्शन। वाह, क्या करतब दिखाया। ये रहा स्कोर। अब बारी है पिंक की, जो एक रेनबो रिबन काउंटिंग करके दिखाएंगी, जिसमें एक ट्रैक शामिल है जो आप पकड़ नहीं पाएंगे। पता है ट्रेम्बल, यूनिकॉर्न जिम्नास्ट जाने जाते हैं अपने रिदमिक रेनबो रिबन रूटीन्स के लिए। क्या बात है कैजी, क्या ये डबल रेनबो है? हाँ, ये डबल रेनबो है। ट्रेम्बल, जजेस इसको देखकर बहुत खुश होंगे। और ये आया इनका फाइनल ट्रैक, ध्यान से देखिए। बेमिसाल। कितने अच्छे से खत्म किया, बहुत ही अच्छा। पोडियम पर पहला नंबर पक्का है। क्या हम और गेम्स खेल सकते हैं और इवेंट्स? हाँ, हमें और चाहिए, करिए ना प्लीज। ओह, हम आज दिन भर डायनाकॉन गेम्स खेल चुके हैं, तो अब वक्त है क्लोजिंग सेरेमनीज का। मुबारक हो बच्चों। आपको भी मुबारक हो। पर ये किस लिए? हमारे लिए अनाउंसर्स बनने के लिए और हाँ, बेस्ट पेरेंट्स होने के लिए। वैसे हम थक गए थे पहले ही, पर तुम लोगों का जोश कमाल था। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हैप्पी डायनाकॉन गेम्स एवरीवन।
कैप्टन यूनिकॉर्न आपकी सेवा में हाजिर है। तुम्हारे पास क्ले है? चलो इससे कुछ बनाते हैं। कमाल का आइडिया है। ओ गॉड, देखकर लग रहा है अभी अभी यहाँ से तूफान गुजरा है। पिंक, तुम्हें लंच से पहले ये सब समेटना है। ये साफ ही तो है। लगभग। कोई बात नहीं, मैं मदद करूंगा। शुक्रिया रॉर, मैं 10 मिनट में आकर तुम्हारे काम की प्रोग्रेस चेक करूंगी। कहाँ से शुरू करें? मेरे पास एक बेटर प्लान है। ओके, हमारे पास एक क्ले हेल्पर बनाने के लिए सारा सामान है। चलो शुरू करें। क्या तुम श्योर हो कि इससे और काम नहीं फैलेगा? भरोसा रखो। बन गया। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हमारी मदद कैसे करेगा? ये असली नहीं है। ओह या, मैं तो इस बात को भूल ही गई थी। मेरे पास मैजिक यूनिकॉर्न स्प्रिंकल्स हैं। वाओ, ये तुमने कैसे किया? चलो मेरे क्ले हेल्पर, अब जल्दी से शुरू करो। रुको, ये चीजों को और फैला रहा है। हमें इसे बनाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। बच्चों, तुमने काम खत्म कर लिया? अरे, ये क्या हुआ यहाँ पर? सॉरी मॉम, दरअसल मैंने गलती से क्ले हेल्पर बना लिया, लेकिन उसने हेल्प की बजाय और काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी लंच टाइम हो गया है। तुम अपने नए दोस्त को संभाल कर रखना जब तक इस पर मैजिक का असर हो। लंच के लिए शुक्रिया मिस कैसी। इसमें शुक्रिया क्यों कहना? हेलो, हाँ, मैं यूनिकॉर्न कैसी बोल रही हूँ। वो उसे पीनट बटर और जेली पसंद है। तुम्हें बहुत भूख लगी थी, है ना? अरे हमारे सैंडविचेस, उसे नीचे रखो। ये बहुत ही बुरा हेल्पर है। ये सब चल क्या रहा है? इसने हमारा सारा खाना खा लिया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी, लेकिन तुम दोनों को इसे बोर्ड गेम के साथ बिजी रखना होगा। 1, 2, 3। ओह नो, मैं रेनबो पर हूँ, लेकिन इससे तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा। कोई बात नहीं रोर, अब तुम्हारी बारी क्ले हेल्पर। तुम्हारा साथ आया है। सॉरी क्ले हेल्पर, लेकिन तुम्हें भी नीचे जाना होगा। हे, ये चीटिंग है। आज का दिन बहुत बुरा है। रुको, कहाँ भाग रहे हो? ये सब जगह उछल कूद कर रहा है। अरे, छूट गया। अच्छी कोशिश की। पकड़ लिया। हमने कर दिया। तुमने हमें बहुत सताया, लेकिन अब हमारे सोने का वक्त है। ये सोने का टाइम तो नहीं है। ओ नहीं, मेरा मतलब है ये तो बिल्कुल सोने का वक्त है। तुम्हारे लिए एक ब्लैंकेट और पिलो, ये लो क्ले हेल्पर। हमने कर दिया रोर, ये सो गया है। अब हम नीचे जाके खेल सकते हैं। अब हम
मजे कर सकते हैं। क्ले हेल्पर सोच हो गया है। सही कहा, उसे संभालना मुश्किल था। अरे नहीं, हमने उसे वहाँ अकेले छोड़ दिया और उसने अपने जैसे 10 और बना लिए। क्या हुआ, सब ठीक है? लगता तो नहीं है। हमारे क्ले हेल्पर्स बाहर भाग गए। हेल्पर्स? एक से ज्यादा के लिए? गराज! हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वैसे ये इतने बुरे भी नहीं। माफ कर दीजिए डैड, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमसे गलती हो गई। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने एक दोस्त ब्रूस को कॉल करता हूँ। वो एक म्यूजिक मैनेजर है। क्या आप श्योर हैं ये अच्छा आइडिया है? हाँ, ये अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, तो क्यों ना इन्हें वर्ल्ड म्यूजिक टूर पर भेज दिया जाए। मुझे सच में पहले ही इस यूनिकॉर्न स्पार्कल कंटेनर को बच्चों से दूर रखना चाहिए था। वाह हवाई, क्या कमाल का वेकेशन था जब मैं जवान था। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे होटल्स पसंद है। मुझे भी ब्रेक चाहिए। लाइफ हेक्टिक है, यू नो। वेकेशन का तो पता नहीं, पर शायद तुम बच्चे लोग स्टेकेशन करना चाहो। एक ऐसा वेकेशन जो घर पे रहकर किया जाए। वाह, तुम्हारा सूटकेस कितना हल्का है। और तुम्हारा कितना भारी। इतनी सारी चीजें ली तुमने। एक दिन के लिए ही तो जा रहे हैं। ऑप्शंस होना अच्छा होता है। मेरा रूम नंबर बताना जरा। ये रहा हमारा प्री हिस्टोरिक डायनासोर स्वीट। वाह, ये रूम कितना अच्छा है। और ये बेड भी। मैं तो वेकेशन पे स्लीपिंग बैग प्रेफर करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है यहाँ रूम सर्विस होगा? लो, अभी ऑर्डर करता हूँ। बीप बीप बूप। हेलो, हाँ, हाय। रूम रोड में फ्रेंच फ्राइज और बारबेक्यू सॉस भेजना प्लीज। स्टेकेशन तो बहुत मजेदार है। हे डैड, क्या हमें रूम सर्विस मिलेगा प्लीज? अगर किचन तक आओगे तो बढ़िया स्नैक्स बना कर दूंगा। मुझे लगता है इस होटल में खाना नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट चलना होगा। ये यहाँ के रूल्स हैं सर। हमारे होटल को चुनने के लिए आपका शुक्रिया। और क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप नए फूड ट्राई कीजिए। रोड तैयार हो जाओ। नई चीजों के लिए पिंग। ये इतना भी बुरा नहीं है। वाओ, ये आइटम्स भी बढ़िया हैं। खुशी हुई आपको अच्छा लगा। ऑलराइट बच्चों, क्यों ना कुछ मस्ती हो जाए। पिंक के बैकयार्ड में, मेरा मतलब माउंटेन्स में। माउंटेन्स? वाओ, यहाँ तो बहुत ठंड है। मैंने फ्रीजर को डीफ्रोस्ट किया और सोचा कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्किड जंप रखूं। अच्छा जंप था पिंग। बेस्ट स्टेकेशन एवर। आज स्टेकेशन में इतना मजा किया कि अब मैं थक गया हूँ। मैं भी। तुम्हारा स्पा तैयार है बच्चों। थैंक्स मॉम, मेरा मतलब मैम, इस बढ़िया स्पा डे के लिए। कितना रिलैक्सिंग था। You're वेलकम। सबको रेस्ट करने का टाइम मिलना ही चाहिए, इस मॉम यूनिकॉर्न को भी। ये स्पा डे बहुत कमाल रहा। थैंक यू सो मच। स्पा बुकिंग करने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। हमारे यहाँ के स्टाफ को एक ब्रेक की बहुत जरूरत थी। क्यों नहीं, सबको छुट्टी मिलनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल था पर मैंने मैनेज किया।
थैंक्स कि आपने इन्हें अपने होटल में एक दिन रहने दिया। बाय द वे, आपकी स्किन बहुत चमक रही है और तुम्हारी भी बच्चों, तुम लोग भी चमक रहे हो। इसे सेल्फ केयर कहते हैं डैड। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। आज कितना मजा आया ना। मुझे भी। मुझे ये स्टेकेशन हमेशा याद रहेगा। स्वीट ड्रीम्स। सुबह होटल से चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, एक और सरप्राइज है, स्टार्स के मजे लो। कमाल है। हाजिर है फ्री कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बच्चों। आपके सामने है वेफल्स और डायनो सिरप। क्या मुझे बेकन या डायनासोर एग्स मिलेगा? ये फ्री ब्रेकफास्ट है बच्चों, यहाँ जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। अरे वाह, देखो तो स्टेकेशन से कौन वापस आया है। बहुत मजा आया मॉम। अच्छी बात है स्वीटी। मुझे जेट लैग हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वेकेशन चाहिए स्टेकेशन से। आपके लिए मॉम। ये क्या है स्वीटी? आपके लिए ट्रिप से सोविनियर लाई हूँ। गिफ्ट शॉप पर देखा था, सोचा कि आपको अच्छा लगेगा। गिफ्ट शॉप से? हाँ, वेल थैंक यू सो मच स्वीटी। हाँ, वैसे ये गिफ्ट शॉप एग्जैक्टली कहाँ पर था हनी? काश मैं मॉम के लिए ट्रिप से वापस आते हुए कुछ ले पाती। हाँ तो ले लो, यहाँ से कुछ भी ले जाओ सोवेनियर के लिए। क्या सच में? कूल। मॉम को ये पसंद आएगा। क्या तुमने बना लिया? मैं चाहती हूँ कि ये पेंटिंग परफेक्ट हो। जानता हूँ, बस खड़ी रहो, ओके? कहाँ चली गई थी? मुझे हिचकी आई और उसके बाद मैं एटिक में जा पहुंची। फिर कोशिश करो कि अब ऐसा ना हो। हमें ये पोर्ट्रेट खत्म करना है, तुम्हारी मॉम के प्रेजेंट के लिए। ठीक है। क्या ऐसा यूनिकॉर्न्स के साथ हमेशा होता है? पता नहीं, कभी-कभार जादू परेशान कर देता है। मैं तुम्हें सरप्राइज कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि उससे हिचकी रोकने में मदद मिलती है। दोबारा कोशिश करता हूँ। ये कभी नहीं रुकने वाली। मॉम, मुझे हिचकी आ रही है। ये हमारी प्लान्स खराब कर रही है। ओह, क्या रॉर के सरप्राइज से कुछ बात बनी? वो काम नहीं किया। प्रॉब्लम तो है। वैसे एक चीज है जो हमेशा काम करती है जब मुझे हिचकी आती है। तुम्हें मेडिटेशन करनी होगी। सोचो, एक घास का मैदान है, वहां रेनबोज और पॉन्ड्स हैं। बिल्कुल ऊपर बादलों में तुम्हारी हिचकियां तुमसे दूर जा रही हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर ये यूनिकॉर्न चीज काम नहीं कर रही, तो हमें एक डायनो तरकीब कोशिश करनी चाहिए। चलो मेरे घर। और ये रहा पिकल सॉस। क्या इससे मदद मिलेगी? ये फैमिली का पुराना नुस्खा है। अरे रुको, ये सर दर्द के लिए है शायद। मैंने गड़बड़ कर दी। रोर। ये मजाक नहीं है। डैड, पिंक को हिचकी आ रही है। उसका बुरा हाल है। अच्छा, तो ये बात है। इसे बस कोई ऐसा चाहिए जो इसे सरप्राइज करे। हमने वो कोशिश कर ली। तो एक ऐसी ट्रिक है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, पर
उसके लिए हमें एक हॉट डॉग की जरूरत होगी। तैयार हो पिंक? जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया था। मॉम, ट्रेम्बल को हिचकियां रोकने का एक सीक्रेट तरीका पता है। बहुत ही एडवांस्ड है। बहुत अच्छा, वूहू, ये है, चलो। एकदम सही। ये लो। ये है, काम कर गया। अब और हिचकी। ये भी काम नहीं आया। सॉरी पिंक, मुझे सच में लगा कि ये चीज तुम्हारी हिचकी रोक देगी। मैंने ये वीडियो में देखा था। इसने तो मुझे डरा दिया। रुको, मेरी हिचकियां बंद हो गई। इस सरप्राइज ने काम कर दिया। रोड, चलो अपनी पेंटिंग फिनिश करते हैं। तुम गायब होती रही। मुझसे बस इतना ही बन पाया। ये आपके लिए है मॉम। हमने आपके लिए दुनिया के सबसे फेवरेट यूनिकॉर्न की तस्वीर बनाई है। ओहो, वाओ, थैंक्स बच्चों। ये बहुत ही मॉडर्न है, मुझे पसंद आया। मुझे आपकी हिचकी रूटीन ट्राई करनी है, पर सबसे पहले हॉट डॉग वाली चीज करते हैं। गुड मॉर्निंग हनी। आज इस जगह को चमकाना होगा। ओह, तो क्या आज ही वो दिन है जब लोग यहाँ पिक्चर्स लेने आने वाले हैं? या यकीन ही नहीं होता। हॉर्न एंड होम मैगजीन में मेरी फोटो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए पिंक। अभी हमारे पास बहुत काम है। हाय नेबर, मैंने सुना है आपके पास हमारे लिए कोई क्लीनिंग जॉब है। हाँ थैंक्स, बट पिंक और मैं वो काम खुद ही संभाल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर पड़ोसी किस बात के? हमें खुशी होगी। ओके, बस आप लोग हमारी ज्यादा मदद मत करना। हमें हर चीज परफेक्ट करनी होगी। अरे घबराओ मत, परफेक्ट तो मेरा दूसरा नाम है। उप्स। वाह! कोई बात नहीं, अभी साफ हो जाएगा। बस कुछ देर के लिए ही तो नीचे पड़ा था। ये कुकीज तो टेस्टी बने हैं डैड। थैंक। मेरी कुकीज, मैंने ये फोटो क्रू के लिए बनाया था। इट्स ओके। वैसे मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए यार्ड में। जल्दी उसे एकदम बढ़िया कर दो। अच्छा, ये बढ़िया का क्या मतलब होता है? खबरदार जंगली पौधे। बढ़िया का मतलब शायद चीजों को सुंदर बनाना है। तुम कितनी स्मार्ट हो। ये पेड़ अब कितना सुंदर लग रहा है। गेस्ट इसे बहुत पसंद करेंगे। नहीं! क्या हुआ? हम इसे सुंदर बना रहे थे। कैमरा क्रू किसी भी वक्त आ सकते हैं। पिंक, देखो क्या हाल हो गया है। सुनो बच्चों, तुम दोनों जाकर हाथ साफ कर लो, तब तक मैं इसे चुटकियों में ठीक करता हूँ। कहा ना मैं इसे ठीक कर दूंगा। क्यों ना हम कमरे साफ कर दें? हाँ, उसमें एक बाथरूम की फोटो होती है हॉर्न और होम में। मैं कभी कभार देख लेता हूँ।
मैं टब साफ कर दूंगी। कूल, मैं उधर सफाई करता हूँ। उप्स। ओह, क्या खुशबू है। ये तो यूनिकॉर्न बबल बाथ है रोड। ये तो मैजिकल है। बबल अटैक। ओह नो, ओह नो, सब बेकार हो गया। मैं फोटो क्रू को मना कर देती हूँ। उन्हें रोक के रखो, हम इसे ठीक करते हैं। इन्हें किसी और दिन बुला लेती हूँ। सब सेट है, अंदर आइए। थैंक्स यहाँ आने के लिए, सब बढ़िया रहा। सॉरी, हमने गड़बड़ कर दिया। हमने थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी में डाल दिया था। कोई बात नहीं, आखिर में सब ठीक रहा। वो मीट बॉल्स जो आपने उनके लिए बनाए वो टेस्टी थे, क्रू को अच्छे लगे। हाँ, देखा मैंने, मुझे तो लगा कुछ बचेगा। खैर कोई नहीं, खुशी हुई सबने खा लिया। मुझे भी माफ कर देना, मैं थोड़ी घबरा गई थी। देखा ना तुमने। हे, वैसे तुम लोगों ने उन बबल्स का क्या किया? सच में, ऐसा एक यूनिकॉर्न वैक्यूम क्लीनर मुझे भी चाहिए। ये सच में बहुत कमाल है। बबल फाइट। चलो 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 चलो। दोस्तों, सब बैठ जाओ और आराम से नजारे देखो। ये मैंने पहले कभी नहीं किया। मैंने किया है, बहुत मजा आएगा। बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस टैलेंट शो की तैयारी करने में। टैलेंट फेस्ट। ओह, मैं भूल गया था। वेल दोस्तों, हाजिर है आपके सामने हमारे पहले टैलेंटेड परफॉर्मर। मैं हूँ। थैंक यू। ये तो बस एक टैलेंट था, मेरे पास और भी है। सुपर, वो तो थोड़ी देर में देखते हैं। क्या कहते हो रोर, तैयार? वो कोई और जा सकता है पहले। ओह ठीक है, माइकी तुम आ जाओ। ऑनेस्टली गाइस, मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। पर फिर मैंने सोचा, माइकी तुम अच्छे जोक सुनाते हो, तो ये लो। एक दिन बैक्टीरिया का एक झुंड एक पास की दुकान पर गया और इस दुकानदार ने कहा, तुम लोग यहाँ तो आ गए हो पर फैलना मत। बहुत अच्छे बच्चे, तो अगला एक्ट बड़ा होगा, मतलब कि बहुत बड़ा, समझे? मेजर इवेंट। समझ गया डैड। चलो ऐसे जोक्स में एक्सपर्ट्स के लिए छोड़ता हूँ। क्यों माइकी? हाँ। ओके गैरी, दिखा दो जलवा।
क्या ये यहाँ परफॉर्म? ऑल राइट, बढ़िया डांस किया मेरे दोस्त। थैंक्स ट्रम्बल। इसे मैं ठीक कर दूंगा फ्रेंड्स, बस थोड़ा मुड़ गया है, नया लगा दूं क्या? चलो देखते हैं। हे ट्रेम्बल, तुम्हारी बारी। कम ऑन डैड। मैं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। नहीं, चलो फिर कोशिश करते हैं। क्या बजाया है वैसे सच कहूँ तो पहली बार मुझे इतना मजा आया। अब तुम्हें जाना चाहिए। अरे नहीं, मैं भी रेडी नहीं हूँ। मैं जाती हूँ। नाइस, ओह बहुत ही कमाल। टैलेंट फेस्ट जिंदाबाद। ये सच में बहुत टैलेंटेड है। आने के लिए आप सबका शुक्रिया। रोर, तुम्हारी बारी है। तुमने कुछ भी नहीं किया। मुझे जाने की जरूरत नहीं, तुम ये कर सकते हो रोर। पर मुझे डर लगता है। तुम कर लोगे रोर। हाय एवरीवन, समझ नहीं आया कि क्या करूं तो मैं ये ले आया। ये एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक है जो सबके बस की बात नहीं। बहुत खूब बच्चे, बढ़िया टैलेंट दिखाया तुमने। तुमने ठीक कहा पिंग, टैलेंट शोज मजेदार होते हैं। टैलेंट फेस्ट कहो। तुमने सच में अच्छा किया। तुम्हारे आइडियाज अच्छे लगते हैं पिंग, भले ही पहले मैं उन्हें मना करूं। हॉट कोको टाइम। क्या तुम्हें व्हिप्ड क्रीम चाहिए? हाँ पिंग, और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देना। इस जार पे श्रिंकल्स लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है क्या? मैं खा लूंगा, बस गर्मा गर्म कोकोआ में टेस्टी लगना चाहिए। बहुत टेस्टी है। ये क्या? श्रिंकल से ये दोनों डोनट्स बड़े हो गए। नहीं रोर, उसने हमें छोटा कर दिया है। हम श्रिंक हो रहे हैं। हम श्रिंक हो रहे हैं। वाह, ये डोनट्स कितने बड़े हैं। सब कुछ कितना बड़ा है। अब हमें इस दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा नजर आएगा। पर हम बहुत छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे घर से अपने घर जाने के लिए बस चलते ही रहना पड़ेगा। सही कहा। एक सेकेंड। पिंग, मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। बैठो रोर, एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। पर मैं यहाँ से कूद नहीं सकता।
रास्ते में खा लेंगे। छोटी ड्राइव। नो 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 नो। ये धुन मैंने तब बनाई थी जब मैं एकदम अनाड़ी था। बताओ कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। पर क्या इसके लिए सिर्फ 7 गिटार्स की जरूरत पड़ी? सही कहा, शायद और होना चाहिए था। ओह, मैं हूँ डायनो रॉक। ये धुन बहुत ही बढ़िया थी। ओके मेरे प्यारे बदमाश बच्चों, कहाँ हो तुम? नहीं, हम वो नहीं हैं। तुम्हारी हंसी तो सुनाई दे रही है, पर तुम हो कहाँ? ओह, अरे बाप रे! कुछ तो अलग लग रहे हो रोर तुम। क्या तुमने कोई नई शर्ट ली है या कोई और ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है? नहीं डैड, हम छोटे हो गए। लगता है ये श्रिंकल्स का काम है। कोई बात नहीं, इसका असर बस कुछ घंटे होता है। लगता है तुम दोनों छोटे बच्चे कुछ बड़ा कारनामा करोगे। टिंकी डांस पार्टी। आज तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। उप्स। बोर्ड गेम्स मजेदार हैं। मैं ट्रैम्पोलिन बन गया। चलो पिंग, ऐसी और चीजें ट्राई करते हैं। क्यों नहीं? ये तो बहुत भारी है। मुझे लगा ही था बोलिंग मुश्किल होगी। बस और थोड़ा जोर लगाना होगा। बोलिंग तभी करनी चाहिए जब हम साइज में बड़े हों। आउच! पर बोलिंग में और भी मजा है जब आप छोटे होते हो। कुछ मिला क्या? अहोय मैटीज, लगता है हमें समुद्र के उस पार जाकर मछली पकड़नी होगी। जैसा आप कहें। शायद अब हमें वापस चल लेना चाहिए। क्या होगा अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रह गए तो शायद मैं दरवाजा ना खोल पाऊं, शेल्फ से बुक ना ले पाऊं, और ये भी हो सकता है अपने फेवरेट चिप्स पूरा ना खा पाऊं। तुम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते थे। अगर भूख लगी तो बिल्कुल, पर पेट में दर्द होता था, बड़ा जो हो रहा था। 3, 5, 4, 4। कहाँ गए तुम दोनों, पिंग और रोर? अब हमें इस बड़ी सी जगह से निकलना चाहिए। जल्दी जीप में बैठो। एक जंप लेने से वो पीछे रह जाएंगे। रुको, ये बहुत ऊंचा है। ओह नो, हम फेंस से आगे निकल गए। काश मैं फिर से बड़ा हो जाता। ओह, वापस से बड़े हो गए। छोटा होना मजेदार था, पर बड़ा होना भी छोटी बात नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। जाओ और घंटी बजाओ बेटे। पर हम क्यों नए पड़ोसी से मिले डैड? अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो? बेशक पसंद आओगे। नए लोगों से मिलना और नई चीजें ट्राई करना अच्छा होता है, वरना तुम पीछे रह जाओगे। चलो रोजिला को घंटी बजाने दो। चलो घंटी बजाओ। हेलो। हाय, हम आपके पड़ोसी हैं। मैं हूँ टेम्बल मैकगर्फ और ये है मेरा बेटा रोर। हाय। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ कैसे स्प्रिंग टाइम। रोर, क्या कमाल है। क्या तुम जादूगर हो? बस थोड़ी बहुत। मेरा नाम है पिंग।
कूल रोबोट। थैंक्स, इसका नाम रोजिला है। हाय। हाय रोजेला। पिंग, ये हमारे नए पड़ोसी हैं, मिस्टर ट्रैम्बल एंड रोर। हाय, इसमें क्या है? कुछ खास नहीं, बस अपनी तरफ से नए पड़ोसी के लिए। बारबेक्यू सॉस। ये मैकगर्व फैमिली के सीक्रेट रेसिपी से बनाई गई है, हर ग्रिलिंग आइटम्स के लिए एकदम परफेक्ट चीज। क्या आप लोग ग्रिल करते हैं? अफसोस नहीं, हम ज्यादातर सब्जी खाते हैं। सब्जी? ये क्या होता है? दरअसल मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। क्यों रोज? मुझे ब्रोकली पसंद है, तब तक जब तक वो मेरे दांतों में ना फंसी रहे। अब ये बताओ कि सब्जियों को दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पीस ऑन अर्थ। आप अच्छा मजाक करते हैं। तो फिर एक और सुनिए, हाथे की पसंदीदा सब्जी कौन सी है? पत्ता गोभी। डैड, बस भी कीजिए। सॉरी बेटे, डैड जब फॉर्म में होते हैं तो थोड़ा बहक जाते हैं। वैसे इस वेलकम गिफ्ट के लिए शुक्रिया। क्या आप अंदर आना चाहेंगे? हाँ, पर जूते के साथ या नंगे पैर? मजाक कर रहा था, डायनासोर तो जूते पहनते ही नहीं है। मुझे लगा आप लोग अभी शिफ्ट हुए हैं। सही कहा, आज सुबह ही। घर थोड़ा गंदा है। कहाँ गंदा? वैसे अंदर से ये घर काफी बड़ा लग रहा है। मेरा मतलब जब हम बाहर थे तो छोटा लग रहा था। क्या मैं रोर को अपना शैंडलियर बॉक्स दिखाऊं? क्यों नहीं, ये जब से यहाँ आई है उस बॉक्स को लेकर काफी एक्साइटेड रहती है। रोर, इतना बड़ा। अब हम क्या खेलें? हम एक दुकान खोलते हैं। अच्छा आइडिया है। डैड, क्या आप हमारे कस्टमर बनेंगे? क्यों नहीं, मुझे शॉपिंग पसंद है। वैसे ये कौन सी दुकान है? फल और सब्जी की। कुछ और नहीं हो सकता था? ओह, हमें एप्पल चाहिए। क्या आप हमें एप्पल्स देंगे प्लीज? ये लीजिए मैडम। थैंक यू। ये तो अच्छा लग रहा है। अब मुझे भी कुछ एप्पल्स खाने का मन कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने कभी एप्पल्स नहीं खाए। पर खाने की एक्टिंग तो कर सकता हूँ ना। सब बिक चुका है। ऐसी बात है। तो ब्रोकली मिलेगी क्या? नहीं। तो फिर स्ट्रॉबेरीज? आखिरी बची थी, खा ली। क्या तुम्हारे पास कैरेट्स हैं? बिल्कुल मैडम, ये लीजिए। मुझे भी कैरेट चलेगा। आपके लिए नहीं, आप कभी कैरेट्स नहीं खाते। हाँ, पर ये तो असली नहीं है ना, तो मुझे 4 कैरेट्स दो। क्या तुम देखकर बताओगी कि कुछ बचा है या नहीं? सॉरी, खत्म हो गए। आप ब्लूबेरीज मांगिए। चलो फिर, तुम्हारे पास ब्लूबेरीज है? सुनो, मुझे ब्लूबेरीज चाहिए। ये लीजिए मिस। बहुत हुआ, रुको जरा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने अभी अभी सुना कि ब्लूबेरीज खत्म हो गई हैं। ओह, माफ कीजिए सर, मुझे लगा आपने बोला है ब्लूबेरी। ब्लूबेरीज? ऐसा तो फल कोई होता भी नहीं है। आपके लिए कोई ना कोई फल या सब्जी मिल जाएगी। पूछिए कि ग्रेप्स है क्या? ठीक है, पर मैं पूछूं तो क्या जवाब ना मिलेगा? मेरा मतलब है पहले ही बता दो तो अच्छा रहेगा। ग्रेप्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिकते हैं। चलो पूछ लेता हूँ, अंगूर तो मिल जाएंगे ना? माफ कीजिए सर, दुकान बंद हो चुकी है, आप कल आइए। मेरी फूटी किस्मत। चलो फिर कल आता हूँ सामान लेने। स्नैक्स तैयार हैं। थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। पर डैड, आपने ही तो कहा था कि नए लोगों से मिलना और नई चीजें ट्राई करना अच्छा होता है, और आप सही थे। पहले मैं अपने नए पड़ोसियों से मिलने से डर रहा था। सच में? पर मुझे क्या पता था हम मिलने के बाद बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। वो तो हम बन चुके हैं। वाओ, ये तो आपकी स्पेशल बारबेक्यू सॉस के साथ बहुत मजेदार लग रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो क्या स्वाद है नेबर। आपने खा लिया। शाबाश डैड। मॉम, क्या मैं रोर को अपना रूम दिखाऊं? बिल्कुल स्वीटी। बाप रे, इन लोगों ने तो आपका घर गंदा कर दिया। सफाई में आपकी मदद करूं? रहने दीजिए, अपने पड़ोसियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मॉम, क्या रोर और मिस्टर मैकग्रिफ यहाँ रोज आ सकते हैं? हर रोज? वो हम देखते हैं स्वीटी। बाय रोर। बाय पिंक। ओह रुको, ये सुनकर जाओ। पता है मम्मा टमाटर ने बेबी टमाटर को बाहर जाने से पहले क्या कहा? केचप। ये काफी बढ़िया था पड़ोसी। अब चलो रोर, सबसे आखिर में घर पहुंचने वाला एक सड़ी हुई सब्जी होगा। वाओ, इतना बड़ा स्टंट ट्रैम्प। हो सकता है गिगनेटिक स्केट पार्क हो। नहीं, ये यहाँ इंटरनेशनल वुमेन एक्स्ट्रावेगेंजा शो के लिए लाया गया है। हाँ, वुमेन्स डे के मौके पर हम दोनों इस बार मेरी मॉम का एक्ट दोबारा करेंगे। मेरी नानी का ट्रिपल रेनबो जंप। मेरी नानी पहली ऐसी यूनिकॉर्न है जिन्होंने डबल रेनबो जंप किया था।
हाँ, वो ऐसा करने वाली पहली थी। उनसे पहले किसी मर्द या औरत ने ट्रिपल जंप नहीं किया। कैप्टन यूनिकॉर्न मेरी नानी वायलेट का रोल प्ले करेंगी ताकि हम सब ट्रिपल रेनबो जंप करके हिस्ट्री को दोहरा सके। ये तो बढ़िया है। ऑडियंस में कौन कौन है? वाओ, ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। क्या सच में? मैं तो किसी को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। ये औरतें वो हैं जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हैया! तो ये सारे के सारे भी इंटरनेशनल विमेंस डे का हिस्सा हैं। ओह, मैं इस लेडी को जानता हूँ। और इन्हें देखो, ये पहली फीमेल रॉक स्टार हैं, एरिटा एंक्यूलोरियस। इन्होंने ही म्यूजिक से रॉकिंग डायनो रोल हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई थी। वाओ! हाँ, और ये फर्स्ट लेडी जिराफ की तस्वीर। ये एक प्रोफेशनल एथलीट थी, लुइसा लॉन्ग लेग्स। ये बेस्ट हैं। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बास्केटबॉल की बड़ी खिलाड़ी रही हैं। ये तो बढ़िया बात है। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। बेटा, बॉल पास करो। मैं लुइसा लॉन्ग लेग्स नहीं हूँ, इससे ये बात साफ साफ साबित हो गई। वो एक जिराफ थी, तो जाहिर सी बात है कि वो तुमसे लंबी होंगी ट्रेम्बल। उन्होंने कंपटीशन जीता था। यहाँ ओपिंग, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसी थी। क्या बात है! मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। हाँ, और तुम भी उन ऊंचाइयों को छू सकती हो, बिल्कुल जैसी इन औरतों ने हासिल की थी। जैसा लुइसा लॉन्ग लेग्स ने किया, उन्होंने एथलेटिक्स के फील्ड में आगे जाकर और बहुत सी औरतों की राह आसान बना दी। ये बहुत शानदार था। मैं वहाँ से सब कुछ देख पा रही थी। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ से दूर का भी देख पा रहा हूँ। तुम इससे भी ज्यादा ऊंचा उठकर चीजों को देख सकते हो, अगर उड़ सको। क्या सच में यूनिकॉर्न्स उड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन पिग्स उड़ सकते हैं। रेमॉन, वो भी एक पिग थी जिसने प्लेन उड़ाया था। आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ज़ूम, ज़ूम, ज़ूम। हम यूनिकॉर्न्स उड़ नहीं सकते, हम कूद सकते हैं, जैसे मेरी मॉम करती थी। मुझे याद आया, टाइम हो गया है। तुम भी ये कर सकते हो, बस तुम्हें नानी वायलेट की तरह अपनी ताकत पहचानो। गुड लक कैप्टन यूनिकॉर्न। नानी कूदने से पहले 2 कदम पीछे हटा करती थी, जैसे एक बुल करता है, लेकिन कैप्टन यूनिकॉर्न अभी इसे पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। मॉम, क्या आप मेरी रेनबो बनाने में मदद करेंगी? हाँ मेरी बच्ची। वाओ, वाओ, ट्रिपल रेनबो। तैयार हो? तुम कर सकती हो कैप्टन यूनिकॉर्न, गो फॉर इट। कर सकती हो। ग्रैनी वायलेट को याद करो। उसने कर दिखाया, उसने कर मॉम की दिखाया। तरह। वाह, क्या नजारा है। मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में इतना सब बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, तुमने वाकई हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया। तुम्हारी नानी ने तो कमाल कर दिया पेंग। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अपनी नानी वायलेट पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने आज तक एक भी वुमेन प्रेसिडेंट को नहीं देखा।
पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तुम्हारा सवाल जायज है, लेकिन हर देश में कोई विमेन प्रेसिडेंट हो ये जरूरी नहीं। अभी तक हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिंक, शायद तुम बड़ी होकर पहली प्रेसिडेंट बन सकती हो। हाँ, मैं तुम्हें वोट दूंगा। हाँ, शायद मैं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों। गर्ल पावर। गर्ल पावर।